प्रोफेसर 21वें ग्रेड के और सारी सारी जिंदगी इकबाल को खंगालने वाले लोग अंगुष्ठ बदंदा होके कहें इकबाल लिखते कलाम आप गए, पर जिस तरह इस गैरतमंद बाबे पड़े हैं बस ये नहीं पड़े हैं। और जिसकी इस्तिकामत को देख के इमाम रब्बानी की रूह खुश हो जाए, जिसके हदीस के पढ़ने के अंदाज को देखकर इमाम बुखारी की रूह खुश हो जाए, जिसकी फिक्ही जुज़ियात पर खूबसूरत दकीक बहस करने को सामने रखे तो हज़रत इमाम अबू हनीफा की रूह खुश हो जाए, उस दौर में मेरा हक बनता है मैं ये कहूँ मौलवी सारे चंगे पीर सारे चंगे, पर बाबा खादिम तेरी वाह वाह। बाबा दीदी ओ आज भी साढ़े बाबा दीदी ओ आज भी साढ़े बाबा दीदी ओ आज भी साढ़े बाबा। सुनो सुनियो सुनो 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 फिर सुनो, रुक के सुनो, सोच के सुनो, तवज्जो से सुनो। तेरा लीडर था मुजाहिद मिल्लत नियाजी, अपनी ज़मीन बेच के 2 मुरब्बे मस्जिद मदरसे पे लगा के उसने कहा मैं बता रहा हूँ मैं मोहम्मद अरबी के दीन के लिए मैंने काम किया। तेरा लीडर था कायद मिल्लत इमाम नूरानी, 2 कमरों के फ्लैट में अपने दौर का अजीम इमाम किराए के मकान में रहा। हमने वो दौर भी देखा, हमने कहा अब इससे आगे कौन जाएगा। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए तारीख आगे बढ़ी, तारीख बढ़ती रही, दाता के कदमों में आई, दाता के कदमों से गुजरी, हज़रत पीर मक्की के दरबार तक पहुंची, पीर मक्की के दरबार से चली जनाबे जामिया निज़ामिया लोहारी गेट तक पहुंची। टूटी चटाई पे एक मर्द कलंदर बैठा, मर्द कलंदर जो टांगों से माजूर था, तारीख उसके पीछे रही, कुर्सी उसकी आगे रही, कुर्सी घूमती गई, तारीख चलती रही, कुत्ते कांपते रहे, सूर रोते रहे, अंग्रेज परेशान रहे, कुर्सी घूम यहाँ रही थी, अंग्रेज तड़प वहाँ रहा था। तो बाबे की चेयर तो वजीर खां मस्जिद की तरफ गई, पूरी दुनिया के कुत्ते चीख उठे, उसकी कुर्सी फैजाबाद की तरफ बढ़ी, कुत्ते चीखते रहे, वो आगे बढ़ा। दुनिया ने कहा पता करो इसको कहाँ से आता है। उन्होंने कहा ये नूरानी की फिक्र कामीन है, ये गैरतमंद है, ये नियाजी की फिक्र कामीन है, जिसको हजरत मोहम्मद अली जना ने सामने खड़े होकर कहा था लोगों सुनो, जिस कौम के पास अब्दुल सत्तार नियाजी जैसे नौजवान हो उस कौम के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। उसी की फिक्र का पासबान आगे बढ़ा। लोग हैरान हुए, लश्कर कहाँ से आया, लंगर कहाँ से आया, माल कहाँ से आया, दौलत कहाँ से आई। अपने इदारे बढ़े, इंटरनेशनल एजेंसीज आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। हैरान होकर मुंह के बल सारे इदारों के मच्छंदर गिर पड़े। उन्होंने कहा क्या हुआ। तारीख की डोरी हिलाने वाले पूछ रहे थे बोल क्यों नहीं रहे हो, उठ क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने कहा चले तो बड़े जोर से थे, दौड़े तो बहुत थे हम, लेकिन जब यतीम खाना चौक से आगे निकले, रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के करीब पहुंचे, देखा तो उसका कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कहा कैसे। उसने कहा जब वो आगे निकला है उसने एक तनूर से रोटी ली है, उस रोटी पे एक अचार की डली रखी है और उसने अचार की डली रख के बता दिया है कि मैं दुनिया मेरे जूते को भी नहीं खरीद कर सकती, जब तुम मेरी इस गैरत और जुर्रत को देखोगे तो तुम बरमला कहोगे ये हजरत हैदर कर्रार के घर की खैरात का नाम है खादिम हुसैन। क्या बात। तुमने सब कुछ देखा, उसका लख्त जिगर फॉर्च्यूनर पे बैठा, बड़े बड़े बेगैरतों के कलेजों पे चोट लगी, फॉर्च्यूनर कहाँ से आ गई। हमने कहा कुत्तो और दुनिया के दर से टुकड़े ढूंढने वाले कुत्तो, तुम फॉर्च्यूनर से परेशान हो, तुमने जाना ही नहीं है यहाँ तो लोग अपने दिल हाथों पे लिए फिरते हैं और तुम क्या जानो। लेकिन उन्होंने बता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात। हम फिर कहते गए, हम फिर कहते गए, हम फिर कहते गए ये लश्कर तुम्हारे सामने है, ये लोग तुम्हारे सामने हैं। जब तुम थक जाते हो औछे हथकंडे इस्तेमाल करने लग जाते हो, बेगैरती छोड़ दो,
थको नहीं, इनको तको तको। क्या बात है। थको नहीं मिठू काका, थको नहीं, बढ़ के मरनी है ना नू तक, इनके नूरानी चेहरे तक। ये जेल से निकले तो नूर, ये थाने में जाएं तो चेहरे पे नूर, इनके हाथों में कड़िया हो तो ये नूर नजर आता है। क्योंकि वो बताते हैं जो किसी के लिए जाता है वो भले कई मर्तबा मिनिस्टर भी रह चुका हो, बेटा कहता है अब्बे नू बवासीर है, पुत्र आंदे ने बीमार है, दूजा आंदा परेशान है, तीजा आंदा जो मर्जी लिखाओ, लेकिन सदके हो मावा दे जिने हो। आप जितनी बार भी आते जाते हो आपका रंग बताता है कि बस मां नचन गावन वाली न होवे तो पुत्र अल्हम्दुलिल्लाह डोलता नहीं है, फिर कड़ियां पा के भी मोहम्मद का नारा बोलता है। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, मसला है खत्म नबूवत का। हम कहते हैं जो लोग पूछते हैं वो कहाँ गए, उनको कहो तुम कहाँ हो। जब बात इश्क़ रसूल की आती है तो वो कहते क्या हम आशिक़ रसूल नहीं है। इस लश्कर ने कभी किसी को नहीं कहा तुम आशिक़ रसूल नहीं हो। अपनी अपनी जगह पर तुम साबित करो कि तुम आशिक़ रसूल हो, अपना अपने अंदाज से बताओ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कुरान को जलाया गया कि नहीं? बेशक। बोलिए। मैं पाकिस्तान के मशाइख से पूछना चाहता हूँ, कुरान को जलाया गया कि नहीं? मस्जिद के सामने स्वीडन में कुरान को जलाया गया कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पार्टियों के नारे लगाने वाले कहाँ हैं? वक्त का वजीर आजम कहता है मैं मुजम्मत करता हूँ। मैंने कहा मुजम्मत करेंगे हम, मुजम्मत करेगी अवाम, मुजम्मत करेंगे मौलवी, पीर, जिम्मेदार, काश्तकार, दुकानदार। हाकिम मुजम्मत नहीं करते। हमने कहा आपका काम मुजम्मत करना नहीं है, मुजम्मत करना अवाम और कौम का काम है। आपका काम यह है जनाब शहबाज शरीफ साहिब, स्वीडन के सफीर को गिरेबान से पकड़ो, उसको ठुड्डे मारो और ठुड्डे मार के मुल्क से बाहर निकाल के बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ तभी पता चलेगा, यानी बुला के कहना सर आ जाओ, सर तशरीफ ले जाओ, ये बेगैरती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर हमारी बात सुने, सर हम आपको गवारा नहीं कर सकते, आप हमें, आपके मुल्क ने हमें तकलीफ दी है। सर सर नहीं कहना, ओनू फड़ना है, गिरेबान से पकड़ के कहना है कि इस मुल्क से निकल जाओ, हमारे नज़दीक नापसंदीदा तरीन आप हो, यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि ये मुल्क हमने नाचने गाने के लिए नहीं बनाया, मोहम्मद अरबी की इज्जत और नामूस के लिए बनाया गया है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर आपको किसने हक दिया है कि आप हमारी सरबराही का? अपने तौर पर ये तमाम करो, अपने सफीर को वापस बुला के बताओ कि हम अपने सफीर को उस मुल्क में नहीं रहने देते। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। रास्ता दे, थोड़ा देर रास्ता दे दो भाई। कहते नहीं आ रही, बहुत रास्ता दे, रास्ता को रास्ता बाइक ला चला, बाइक को आ मेजबान कौन Rasul